परिवर्तन होते हैं, पल पल जो परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों का वर्णन किया है। उस परिवर्तन के वर्णन को दिखाने के लिए उन्होंने क्या है, धरती की जो जीवन है, धरती का जो जीवन है और उस जीवन में जो हलचल है उसको दिखाया है। तो उन्होंने क्या है, एक ग्रामीण दृश्य को भी प्रदर्शित किया है इसके द्वारा। ठीक है, सबसे पहले है प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ। अब वो कहते हैं जो प्रातः काल का आकाश था, ठीक है, जो सूर्योदय से पहले का जो भोर का समय होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, हम प्रातः काल कहते हैं या फिर आप उषा कहते हैं उसे। तो उन्होंने कहा कि उस समय का जो प्रातः काल का समय था, उस समय का जो आसमान था वो किसके समान था, नीले शंख के समान था। ठीक है, जो प्रातः काल का जो आसमान था वो कैसा था, नीले शंख के समान था, यानी कि जो सुबह थी वो नीले शंख के समान थी। राख से लिपा हुआ चौका अभी भी गीला पड़ा है। अब कवि ने कहा है कि जो आकाश है ना, आकाश का रंग रात की नमी के कारण ऐसा लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे अभी अभी क्या हो, किसी ने राख से उसे लिपा हुआ हो। क्योंकि आसमान में आपको पता है कि कवि ने यहाँ पर शरद ऋतु की बात की है, और शरद ऋतु की जो सुबह होती है वो नमी भरी होती है, क्योंकि रात को क्या गिरता है, पाला गिरता है। तो कवि ने कहा कि वो चौका यानी कि चूल्हा, ठीक है, जैसे किसी ने अभी राख से लिपा हो और वो चौका क्या हो, अभी गीला हो। आपने देखा होगा कि जो गांव में स्त्रियां होती हैं सबसे पहले उठ करके सुबह सुबह अपने चूल्हे को राख से लिपती हैं, उसका शुद्धिकरण करती हैं। ठीक है, तो जो ये माना जाता है, ये किसके लिए माना जाता है कि जो पवित्रता के लिए किया जाता है, ऐसा अपने घर परिवार को या चूल्हे को पवित्र करना। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा है कि राख से लिपा हुआ है। ठीक है, आगे उन्होंने कहा बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। अब वो क्या कह रहे हैं, आसमान के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो कह रहे हैं कि जो उषा काल में ऐसा लग रहा है मानो आकाश रूपी काली सिल, जो आकाश है वो क्या है, काली सिल के समान है, वो थोड़े से लाल केसर से धुल गई हो। ऐसा लग रहा है कि मानो उस पर किसी ने लाल केसर धुल दी हो। दूसरा उन्होंने बोला है कि गाँव की जो स्त्रियाँ हैं ऐसे प्रतीत हो रही हैं जैसे उन्होंने काली सिल पर केसर पीसा हो और पीसने के बाद उस केसर को धुल दिया हो। तो जो आसमान है, आसमान में क्या है, लालिमा युक्त है। आसमान क्या है, लालिमा युक्त है। लालिमा युक्त क्यों है वो, क्योंकि सूर्य उदय का समय होने वाला है। ठीक है, सूर्य उदय हुआ नहीं है पर सूर्य उदय होने वाला है। तो सूर्य उदय की किरणें क्या हैं, आसमान में पूरब दिशा में फैल जाती हैं, जिसकी वजह से आसमान क्या लगता है, लालिमा युक्त हो जाता है। दूसरा उन्होंने लालिमा युक्त दिखाने के लिए क्या कहा है, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। वो कह रहे हैं कि जैसे किसी